Assalamualaikum dear students. I am Mohammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we'll discuss about sequence and series. Sequence and series में हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट की हुई थी जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था. आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 तक. आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है फाइंड द फोर नंबर्स इन अर्थमेटिक सीक्वेंस. आप कोई से 4 नंबर्स लें अर्थमेटिक सीक्वेंस में हु सम इज 20. अब पहली बात कि हमने नंबर कौन से लेने हैं. हम ऐसे नंबर्स लेंगे कि जिसको बाद में हम सिंप्लीफाई भी कर सकें. जैसे देखिए इसमें आगे कंडीशन है, एक में सम है देन प्रोडक्ट है, तो उसमें ऐसी कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी, सेटिस्फाई करेगी क्वेश्चन को. जैसे इसमें कह रहा है कि नंबर्स है उनका सम किसके इक्वल, नंबर्स कौन से लेने हैं हमने 4 कोई नंबर लेंगे. जैसे मैं लेता हूँ अर्थमेटिक सीक्वेंस के a-3d, ए लेट करते हैं ना हम लोग, a-d, a+d एंड a+3d. हमने ऐसे नंबर लेने सीक्वेंस वाइज. देखिए सीक्वेंस है 2 का डिफरेंस है, 3d -d +1d एंड 3d. देखिए 2 का डिफरेंस आ रहा है, ये हमने ले ली. अब देखिए हम प्लस वाले नंबर भी ले सकते हैं सारे के सारे, a+d a+2d a+3d. उससे हमारे पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होता, इसलिए हमने ऐसे नंबर लेने जिससे हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाए. हमने नंबर फाइंड आउट ये करने हैं. ठीक है. अब एक आगे कह रहा है कि हु सम इज 20, मीन्स कि इनका सम करें वो क्या आंसर है 20. अब देखिए इनका सम करें a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d. सम किसके इक्वल है 20 के. ठीक हो गया. सम किसके इक्वल है 20 के. अब देखें, अब सिंपल सी बात है अगर मैं देखूं तो ये 3d से कैंसिल, ये डी के साथ कैंसिल. 3a इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल सॉरी 1 2 3 4a, 4a इज इक्वल टू 20, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 5. देखिए इसको सिंप्लीफाई किया तो a का आंसर मेरे पास क्या आ गया 5 आ गया. देन हम इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं. सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है कि हुज एंड सम ऑफ हुज स्केयर्स, मीन्स इनके स्केयर और इनका सम वो किसकी इक्वल आ रहा है 120 की इक्वल आ रहा है. मीन्स a-3d का स्केयर प्लस a-d का स्केयर प्लस a+d का स्केयर प्लस a+3d का होल स्केयर इज इक्वल टू किसकी इक्वल है 120 के. ये आपके पास वो कंडीशन सेकंड बता रहा है. ठीक हो गया. ये क्या बता रहा है आपको, सेकंड कंडीशन बता रहा है. अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई सबसे पहले करेंगे, देन हम इसको आगे सॉल्व करेंगे. ठीक हो गया. अभी देखें आपके पास स्केयर इसका ओपन करें, a² प्लस 9d² -6d प्लस a² प्लस d² -2ad प्लस a² प्लस d² प्लस 2ad प्लस a² प्लस 9d² एंड प्लस 6ad इज इक्वल टू 120. ये आ गया. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये देखिए ये वाली आपके पास जो -2ad है, इसमें देखिए ये -2ad इसके साथ कैंसिल, और ये आपके पास -6d 6ad आता है ना, ये वाला -6ad ये आ गया, प्लस 6ad के साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया. ठीक हो गया. इतना सिंप्लीफाई हमारे पास हो गया. आगे हम लोग देखते हैं इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. अब देखिए इसको सिंपली ऐड करें, a² प्लस a² प्लस a², 3 टाइम ऑफ a² आ गया आपके पास. ठीक हो गया. क्या बना आपके पास 3 टाइम ऑफ a² आ गया आपके पास. a² प्लस a² प्लस a² प्लस a², 4 टाइम ऑफ a². ठीक हो गया. आगे आपके पास आ गया प्लस 9d² प्लस d², कितना हो गया आपके पास 10 एंड प्लस 1 11 प्लस 9 20, प्लस आ गया 20d² इज इक्वल टू 120. 4 के ऊपर अगर हम सब टर्म्स को डिवाइड कर दें तो मेरे पास आ गया a² प्लस 5d² इज इक्वल टू, 4 को डिवाइड किया तो 30 आ गया मेरे पास, 30 आ गया. अब देखिए हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की निकालनी है. ए मेरे पास क्या है 5, ए क्या है मेरे पास 5, तो ए की वैल्यू मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूँ. ए की वैल्यू पुट की 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5d² इज इक्वल टू 30. तो ए 5d² इज इक्वल टू 5 आ गया, 30 में 5, तो d² इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया.
अब डी का आंसर मेरे पास क्या आ गया, +-1 आ गया। आगे आप लोग देखें फर्दर इसको नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसको हम लोगों ने सीक्वेंस फाइंड करना था ना, ये जो नंबर से फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम आगे इसकी की डी और ए की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए डी की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है प्लस में, एक आ रही है माइनस में। सबसे पहले मैं लेता हूँ एट ए इज इक्वल टू तो 5 है, डी इज इक्वल टू पहले 1 ले लेते हैं, डी को क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। देखें ए क्या आ गया 5 -3, 5 -1, 5 +1 एंड 5 +3 आ गया। तो 5 - 3 2, 5 - 1 4, 5 +1 6 एंड 5 +3 8, 2 4 6 8 मीन्स के 2 के डिफरेंस से आपके पास ये सीक्वेंस बन गया। ठीक हो गया। अब आपने क्या वैल्यू ले लेनी है, एट ए इज इक्वल टू हम लेंगे, देखें एट ए इज इक्वल टू 5 एंड डी इज इक्वल टू -1। अब आपके पास ये सीक्वेंस है। ठीक हो गया। देखिए 5 माइनस माइनस, ये माइनस क्या है तो माइनस माइनस +3, 5 +1, 5 -1 एंड 5 -3, 5 8 6 4 एंड 2। अब ये सीक्वेंस तो है आपके पास, देखिए 2 का डिफरेंस आ रहा है 8 6 4 2 और ये आ गया 2 4 6 8, है तो आपके पास सीक्वेंस ही। उसने यही तो कहा कि आप सीक्वेंस फाइंड आउट करें और फाइंड द नंबर्स आप फाइंड आउट करें अर्थमेटिक सीक्वेंस के। तो ये देखिए अर्थमेटिक सीक्वेंस में डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो डिफरेंस सेम ही आपके पास आ रहा है सबका। तो ये डिफरेंस क्वेश्चन नंबर था आपके पास 5 जो आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं हमने क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वो कह रहा है x1 + x2 + x3 आर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। x1 4 वैल्यूज आपके पास गिवन है, x1 x2 x3 किस में से है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है इफ x1 + x7 + x10 इज इक्वल टू -6, x1 + x7 + x10 इज इक्वल टू -6 and x3 x8 and x12, x3 + x8 + x12 इज इक्वल टू -11। ठीक हो गया। फाइंड, क्या फाइंड आपने करना है, फाइंड आपने करना है इसमें से x3 + x8 + x22, x3 + x8 + x22, ये आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। अब सिंपल सी बात है x1 x2 ये किसकी टर्म्स है, ये सारी की सारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स है, उसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन हमें कर दिया है। हमने क्या करना है, हमने सिंपल इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स लिखता हूँ। टर्म लिखने के बाद मैं सिंप्लीफाई करूंगा, देन मैं इसको सिंप्लीफाई करके इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और डी का आंसर निकालूंगा। ए और डी जब मेरे पास आंसर आ जाएंगे, ठीक होगा, उसको मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए x1 क्या होता है x1 तो मेरे पास फर्स्ट टर्म होगी, ऐसे ही है ना, तो ये मेरे पास क्या आ गया, x1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 ही आ गया, a1 आ गया, पहली टर्म है, प्लस x7 वो क्या होगा, a1 + 6d प्लस x10 क्या होगा, a1 + 9d इज इक्वल टू -6, 3a + 15 इज इक्वल टू -6, a d है ना साथ में, a + 5d इज इक्वल टू -2, 3 के ऊपर मैंने डिवाइड कर दिया। ये टर्म्स मेरे पास इक्वेशन 1 होगी। सेकंड में देखता हूँ x3, ये आ गया x1 + 2d a1 + 2d प्लस x8 a1 + 7d प्लस x12 a1 + 11d इज इक्वल टू -11। अब ये a1 + 7d कैसे आता है, ये आपको भी पता है कि an इज इक्वल टू a1 + n-1 इंटू d होता है। इसमें देखें अगर यहाँ पर 5 है तो ये 4d आएगा, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2d आएगा, सेम ऐसे आएगा। अगर 8 है ना यहाँ पर तो 8 आएगा तो 8 - 1 7d आ जाएगा, सेम ये चीज़ आपके पास आ गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3a + 2 + 7 9 9 + 11 20 ऑफ d इज इक्वल टू -11। ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या होगी, 2 होगी। ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 में से 2 को,
1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग। इक्वेशन इसको नहीं लिखते, सिंपल इसमें से इजीली हो जाएगा। कैसे देखिए, सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2, 3a प्लस 15d माइनस 6, 3a प्लस 20d इज इक्वल टू माइनस 11। ठीक हो गया। सिंप्लीफाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, प्लस हो गई। ये आपस में कट गए। 15 में से 20 आप सब्ट्रैक्ट कर दे तो माइनस 5d इज इक्वल टू 11 माइनस 6 5 आ गया। तो d इज इक्वल टू मेरे पास क्या आंसर आ गया, माइनस ऑफ 1। d का आंसर मेरे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ 1। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस 1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं किसी एक में, तो वहां से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, a1 की, किसकी, a1 का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इक्वेशन में इम्प्लाइज करता हूँ, यहाँ पर इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं हम लोग। देखें इधर इम्प्लाइज करते हैं इक्वेशन, आप लोग 2 अप्लाई कर लें, 1 कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता। 3a1 प्लस 20 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 11। 3a1 इज माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 11। 3a1 इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 20, ये आ गया 20 माइनस 11 तो 9 आ गया। तो a1 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 3। किसकी वैल्यू आ गई, a1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 3 वैल्यू आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, a1 की भी मेरे पास वैल्यू आ गई है और d1 की वैल्यू, d की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमने वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें x3, ये x3, इसके जब हम क्या लिख सकते हैं, x3 है ना मेरे पास, वो आ जाएगा a1 प्लस 2d। आगे x8, a1 प्लस 7d। x22, a1 प्लस 21 ऑफ d। सिंप्लीफाई किया, 3a1 प्लस 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 21 30 ऑफ d आ गया। ठीक हो गया। 3a1 की जगह 3 आ गया आपके पास, प्लस 30 इंटू डी की जगह आ गया माइनस 1। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 माइनस 30, तो माइनस 21 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर इसका, माइनस 21। तीन टर्म्स का सम क्या आ गया, माइनस 21। और यही चीज इसने क्या था, फाइंड आउट करें, इन टर्म्स का वैल्यू फाइंड आउट करें। दोबारा देख लिया हमने क्या किया, हमने सिंपल क्वेश्चन के अंदर पहले एक्स ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं। x1 की जगह a1 आ गया, x7 की जगह a1 प्लस 6d बनता है। इस इक्वेशन से मैंने वैल्यू निकाली। x10 की जगह a1 प्लस 9d आ गया। ठीक हो गया। सिंप्लीफाई किया तो आपके पास यहाँ से इक्वेशन 1 आ गई। अब इसको हमने x3 की जगह a1 प्लस 2d, a1 प्लस 7d, a1 प्लस 11d इज इक्वल टू माइनस 11 वो किया, सिंप्लीफाई किया, ये इक्वेशन 2 आ गई। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सो आप सिंपल सॉल्व लिखते हैं इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्व करने से डी का आंसर आ गया, डी का आंसर इक्वेशन 2 में पुट किया तो a1 का आंसर आ गया। अब a1 और d का आंसर गिवन था, तो मैंने इस क्वेश्चन को, इस टर्म्स को एक्सपैंड कर दिया हमारी प्रोग्रेशन के अंदर। x3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d, a1 प्लस 7d एंड a1 प्लस 21d। सिंपली सम किया, सिंप्लीफाई किया, ऑन वैल्यू पुट किया, तो मेरे पास डी का आंसर आ गया आपके पास। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। उसमें देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, उसके अंदर वो कह रहा है कि आप लोग क्या करें, फाइंड 1 3 वैल्यू लिखी है, 1 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 7 प्लस 9 माइनस 11 प्लस 13 प्लस 15 माइनस 17 अप टू कहाँ तक है, 3 एन टर्म्स तक। ठीक हो गया। फाइंड क्या करना है, इनका सम फाइंड आउट करना है आपने। इन सब का क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है, एस एन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे एक चीज तो पता है कि आपने इसके एस एन फाइंड करना है। एस एन का जो फार्मूला है मेरे पास, अगर मैं लिखूं यहाँ पर देखें एस एन का फार्मूला, एस एन का फार्मूला मेरे पास होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a1 प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास एस एन का फार्मूला है। अब इसमें देखें, सबसे पहले एन तो चलो 3 एन टर्म्स तक चला जाता है, a1 पहली टर्म आ जाती है, डी क्या सेम आ रहा है 3 माइनस 1 2 और माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 मीन्स डी सेम नहीं आ रहा। बाकी तो आपके पास देखिए इसमें आंसर तो चले सेम, मैं कह सकता हूँ कि आप लोग a1 भी वैल्यू फाइंड आउट कर लें,
एन तो 3n टर्म्स हो गया, लेकिन डी सेम नहीं आ रहा, तो डी सेम नहीं है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास नहीं बनता, एक सीक्वेंस नहीं है ये आपके पास। सबसे पहले हम इसको सीक्वेंस बनाएंगे। सीक्वेंस बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिंपल थ्री टर्म्स को ब्रेक कर देता हूँ। कैसे? इन थ्री टर्म्स को सम किया, इन थ्री टर्म्स को सम किया, तो ये अब टर्म कहाँ तक जाएंगी, ये टर्म्स अब 3n से n टर्म तक चली जाएंगी। कैसे? 1 + 3 4 4 - 1 4 - 5 - 1 प्लस 7 + 9 16 16 - 11 आपके पास क्या आ गया? 5 आ गया, प्लस 15 + 30 28 - 17 + 11 प्लस सोन अप टू n टर्म। अब ये कहाँ तक चलेगी? आपके पास n टर्म तक चलेगी। किस टर्म से? आपके पास 3n टर्म से n टर्म तक चलेगी, और ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस भी बन गया है। अब देखें, इसमें देखें सिंपल, a1 मेरे पास गिवन है, a1 मेरे पास क्या है? -1। अब d सबका सेम आएगा, 5 + 1 6, ये 11 - 5 आपके पास क्या आ जाएगा? 6। d सेम आ रहा है दोनों में, तो मतलब कि अब डिफरेंस सेम है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और n क्या है? n है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और आंसर निकाल दें। ठीक है, Sn = n/2 2 × -1 प्लस n - 1 × 6 आ गया, n/2 -2 प्लस 6n - 6 n/2 6n - 8 2 कॉमन लेके बाहर करेंगे तो n × 3n - 4, ये क्या आ गया आपके पास? Sn आ गया। क्या आ गया आपके पास? Sn। उसने यही था कहना था सम निकाले n टर्म का, तो ये n टर्म का सम आ गया आपके पास 3n। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ, सिंप्लीफाई करना चाहूँ, मैं लिख सकता हूँ 3n² - 4n। आप ये चीज़ भी इसको लिख सकते हैं। ये आपके पास किसका आंसर आ गया? Sn टर्म्स का सम आ गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये इसने कहा था। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर है 8। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? क्वेश्चन नंबर सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन था आपके पास? 8 था, सॉरी 7 था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, उसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वो कह रहा है, शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज n²। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। शो दैट करें, सम लें किसका? फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का। सम लें फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक हो गया। और इसका इंटीजर ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वो किसकी इक्वल आना चाहिए? शो दैट करना है, शो दैट करना है आपने। शो दैट क्या करना है? सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज n²। ये चीज आपने शो दैट करनी है कि इसका सम किसकी इक्वल आना चाहिए? n² की इक्वल आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या इसका सम लेता हूँ, मैं लिखता हूँ, देखें ऑड इंटीजर लेने ना 1 प्लस लेने भी पॉजिटिव है 3 + 5 प्लस आपके पास 7 + 9 प्लस so on अप टू n। कहाँ तक? इसके अप टू n टर्म तक हमने लेने, तो इसका आंसर क्या भी आना चाहिए? n² आना चाहिए। अब देखिए हम सम का फार्मूला लगाते हैं। a1 कितना है मेरे पास? 1 है। d कितना है? d3 - 1 2 है, और n कितना है? n है। अब देखें Sn = n/2 2a1 + n - 1 × d। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, n की जगह n/2 2 × 1 प्लस n - 1 × 2 n/2 2 प्लस 2n - 2, ये से कैंसिल n/2 × 2n 2 से कैंसिल, तो n² इसका आंसर आ गया। तो ये शो हो गया Sn = n²। यही चीज़ इसने कहा था कि शो दैट करें फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर n टर्म्स। ठीक हो गया, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स ने कहा था। कौन सी टर्म्स कहा था? n पॉजिटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज n²। शो दैट करना था। तो डियर स्टूडेंट देखिए Sn का आंसर n² आपके पास आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, उसको हम सॉल्व करते हैं।
यह था क्वेश्चन नंबर आपके पास 8। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। 9 के अंदर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ all multiplies of 9 between 300 to 700। मल्टीप्लाई ऑल मल्टीप्लाई किसके होना चाहिए, किसके मल्टीप्लाई होना चाहिए, 9 के। ठीक हो गया। सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 300 टू कहाँ से कहाँ तक का, 700 के दरमियान में। ठीक हो गया। मीन्स इस क्वेश्चन का मतलब सिंपल सा ये है कि आपने वो तमाम नंबर्स का टर्म सम निकालना है जो मल्टीपल हो, मीन्स के 9 के टेबल के ऊपर आती हो 300 से 700 के दरमियान में। अगर देखूँ तो 3019 के टेबल में नहीं आता, 302 भी नहीं आता, 303 भी नहीं आता, 304 भी नहीं आता, 305 भी नहीं आता, 306 आता है। पहला नंबर क्या आता है इसके टेबल में, 9 के टेबल में 306 आता है। ये आपने कैलकुलेटर से निकाल लेना है, प्लस करना है। अब 30 क्या बनेगा, अगला 9 ऐड होना है ना, 3015 आ जाएगा, प्लस 3024 आ जाएगा, प्लस ऑन प्लस। अब एनुअल टर्म क्या बनेगी मेरे पास, देखिए एनुअल टर्म्स भी आपके पास बननी चाहिए ना। ठीक हो गया, आपने सम निकाला नंबर्स का। ठीक हो गया। अब एनुअल टर्म मेरे पास जो बनेगी ना, वो मेरे पास बनती है एंड वाली टर्म, वो बनेगी। देखिए 700 709 के ऊपर डिवाइड नहीं होता। अब पीछे की तरफ चलें, 699 भी नहीं होता, 698 भी नहीं हो रहा, 697 भी नहीं, 6 भी नहीं, 5 भी नहीं, 693 डिवाइड होता है जाके 693। अब इन तमाम टर्म्स का सम निकालना है। ठीक हो गया। अब इसमें देखें A1 तो चले मेरे पास गिवन हो गया, A1 तो जी गिवन है 306, डी गिवन आ जाएगा 9 आ गया, क्योंकि डिफरेंस 9 का आ रहा है, 9 के टेबल में आ रहे हैं। एंड वाली टर्म तो चले मेरे पास सारी, मैं कह सकता हूँ AN 693 आ रहा है। एन मुझे नहीं पता, सबसे पहले तो मैं इसका एन निकालूंगा। जब एन मेरे पास आ जाएगा वहां से फिर मैं सम इसका निकाल सकता हूँ। जब तक एन नहीं है तो मैं इसका सम नहीं निकाल सकता, क्योंकि फार्मूला होता है SN = n/2, तो एन मेरे पास नहीं है। तो पहले मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगा, तो AN = A1 + n - 1 × t। ठीक हो गया। अब AN की जगह क्या आ गया, 693, 306 + n - 1 × 9 आ गया, 693 - 306। ठीक हो गया। ये आ गया आपके पास 693 में 306 आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाता है 306 में से आप 693 में से आप करें तो आप सिंप्लीफाई करके इसको डायरेक्ट कर लें। 693 = 306 + 9n - 9, डायरेक्ट सिंप्लीफाई करें, पहले इस माइनस कर दे इसमें से, तो क्या बनता है 297 + 9n = 693, 693 - 297 डिवाइड बाई 9 = n। ठीक हो गया। तो n का मेरे पास यहाँ से अगर डायरेक्ट आंसर निकालूं तो n मेरे पास यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आ रहा है 396 डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास 297 था, तो 396 है डिवाइडेड बाई 9 किया तो 44। n = क्या आ गया मेरे पास 44। अब n का आंसर मेरे पास आ चुका है। अब हमने निकालना है क्या इसका सम, तो SN = n/2 A1 + AN, ये फार्मूला पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे, ये फार्मूला यूटिलाइज करेंगे ना इसके अंदर, तो दोबारा वही चीज़ बन जाएगी आपके पास। ठीक हो गया। अब इसको देखें, ये आ गया आपके पास n की वैल्यू क्या है जी 44/2, A1 की वैल्यू क्या है 306 + A1 की वैल्यू 393, 22 393 + 6 + 9 3 900 9 सॉरी 9 9699 आ गया। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई बाय 2 SN = 999 मल्टीप्लाई बाय 2 तो वो 21978 21978 इसका आंसर आ गया।
तो डियर स्टूडेंट्स ये होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।